हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 2 खेलों की दुनिया के पेज नंबर 9 और 10 को पूरा करेंगे। हमने कल समझा था कि 3 लड़कियां होती हैं, आरती, गीता और रितु। वो जुडो का खेल खेलती हैं और हमने उनके कोच से भी बात की थी। तो हमने ये देखिए, इस चित्र में हमने ये देखा था, ये इनकी पोशाक होती है। और ये जुडो नामक जो खेल है वो कोनो जिगारो ने 1882 में जापान में शुरू किया था और ये जापान की मार्शल आर्ट की एक विद्या है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर ये क्या किए थे, आसन भी हमने देखे थे। कौन सा था ये? भुजंगा आसन, ध्रुवा आसन, ताड़ा आसन। ये तीनों प्रकार के हमने आसन भी करके देखे थे। उसके बाद अब आपके सामने कुछ प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न कौन से हैं? ये देखिए, ये प्रश्न मैंने यहाँ पर कॉपी पर लिख दिया है और आप इन्हीं प्रश्नों को, अगर आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इसके उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ कि क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगा अभ्यास करते हो, और यदि हाँ तो कौन कौन से करते हो? ठीक है, तो आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम और योगा अभ्यास तो करते ही होंगे, यानी कि आप एक्टिव किसी ना किसी तरीके से रहते हैं। आप ये देखिए, आप दौड़ भी लगाते हैं और वैसे भी कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाते डुलाते रहते हैं, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज या व्यायाम कहलाता है। ठीक, तो आगे देखिए, आप इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, मैं अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम व योगा अभ्यास करता हूँ। मैं सुबह उठकर दौड़ भी लगाता हूँ। और आप पार्क में क्या करते हैं, ये जो तीनों आसन थे उनके आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपको और कोई आसन आता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं पार्क में भुजंगासन, ध्रुवासन व ताड़ासन भी करता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, योगासन से आपको क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए, हमने पाठ में पढ़ा था, योगासन करने से हमारे शरीर में क्या आता है? लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबल बॉडी बनती है हमारी, और इससे चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, आप एक्टिव बने रहते हैं और एकाग्रता भी बनी रहती है, माइंड बिल्कुल सेट रहता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आपको कौन सा खेल पसंद है? तो देखिए, जो भी आपको खेल पसंद है ना, वो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। मैंने ऐसे सभी खेलों के नाम लिख दिए हैं। तो आपको जो भी खेल पसंद है उसका कोई भी 1, 2, 3 जो भी खेल पसंद है वो नाम लिख दीजिए। तो मैंने लिखा, मुझे बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, रस्साकशी खेलना पसंद है। ठीक है, अगला, यह खेल खेलने के लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया है? तो आप ये देखिए, जितने भी आपको, जो भी आपने यहाँ खेल का नाम लिखा, उसको खेल खेलने के लिए आपको किसी ने तो प्रोत्साहित किया होगा, यानी आपको शिक्षा दी होगी, या आपने जिसको देख देख कर सीखा है उसका आपने यहाँ पर बताना है। अगर आपने अपने भाई से सीखा है तो भाई का लिख दीजिए, अपनी मम्मी से सीखा है, पापा से सीखा है, किसी का भी लिख सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिली है, अपनी दीदी का, कोई भी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो कहाँ से? मुझे लगता है आपने शायद किसी भी खेल का प्रशिक्षण नहीं लिया होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं, मैंने किसी भी खेल का प्रशिक्षण नहीं लिया है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और यहाँ पर कोई भी प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है। और अगर आपने लिया है तो आप यहाँ लिखिए, हाँ, मैंने खेल का प्रशिक्षण, उस जगह का नाम लिखिए आप वहाँ पर, वहाँ से आपने लिया है, वो कौन जगह कहाँ पर है उस जगह का नाम लिख दीजिए। ठीक, आगे, क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? हाँ, मेरे घर के पास एक खेल का मैदान है। आपके घर के पास ज़रूर हो खेल का मैदान, है ना? तो आप वहाँ पर जाकर आप अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे। तो जो खेल आप खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो उनके नाम यहाँ लिख दीजिए। तो जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल, जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कहाँ पर? मैं आपसे खेल के मैदान की बात कर रही हूँ कि जब आप खेल के मैदान में जाते हैं तो वहाँ कौन से खेल खेलते हैं। तो आप लिख दीजिए, मैं अपने गांव के मैदान में बैडमिंटन खेलता हूँ, या मेरे गांव के मैदान में कुछ जो आपके दोस्त हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं, और कोई कबड्डी खेलता है तो कोई खो खो खेलता है। जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न आपके यहाँ तक हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। तरीके आत्म सुरक्षा के। बिना किसी हथियार के आत्म रक्षा करना मार्शल आर्ट कहलाता है। देखिए, मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? बिना किसी हथियार। हथियार क्या होता है? जिसमें जैसे तलवार हो गई, भाला हो गया, ढाल हो गई, उसके बिना अपनी रक्षा करना मार्शल आर्ट कहलाता है। तो जुडो के अलावा, अभी हमने पहले पेज में जुडो के बारे में पढ़ा था ना, वो लड़कियां जो थी जुडो कराटे खेल रही थी। तो जुडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग-फू भी मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा चित्र देख लीजिए आप, फिर मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊँगी। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कराटे। ये क्या कर रहे हैं? कराटे कर रहे हैं। और कराटे में क्या होता है? हाथ के पंजों का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये देखिए, हाथ के जो पंजे हैं ना, उसका प्रयोग करते हुए ये खेल खेल रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये जो ताइक्वांडो है, ये कौन सी गेम है, कौन सा खेल है? ताइक्वांडो। और इसमें पैरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप चित्र को ध्यान से देखिए, ये देखिए पैरों से इस खेल को खेल रहे हैं। ठीक, उसके बाद है कुंग-फू। कौन सा है? कुंग-फू। और इसमें उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करके इस खेल को खेल रहे हैं। तो तीनों खेलों को आप ध्यान से देखिए चित्र में, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पढ़ते हैं फिर से। जुडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग-फू भी मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। कुंग-फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कहा गया है? आक्रमण पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, जबकि जुडो में बचाव पर, जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें बचाव पर आत्मरक्षा की जाती है। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अभी हमने देखा कोई कैसे कर रहा है वो देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। जुडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, इसमें हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का, देखिए हमने दोबारा यहाँ पहले पढ़ा था, पैरों का, और कुंग-फू में उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों चित्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी और कई रूप हैं। ये देखिए, ये भारतीय मार्शल आर्ट्स है। अब इस चित्र को ध्यान से देखो, ये केरल में ये वाला खेल खेला जाता है। ठीक, केरल का जो कलारी पायटू नाम है, ये फिर से देखिए, केरल का कौन सा खेल है? कलारी पायटू नाम है ये। इसमें इस देखिए कैसे किया जा रहा है। ये इनके हाथ में एक औजार सा है और उसके द्वारा ये इस खेल को खेल रहे हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। अब इनके हाथ में देखिए भाला है, तलवार है, उससे ये महाराष्ट्र में इस खेल को खेल रहे हैं। मर्दानी खेल, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो तलवार और भाला लेके अपनी रक्षा करती थी, तो बिल्कुल वैसे ही ये महाराष्ट्र में खेल खेला जाता है। और आगे देखिए, मणिपुर का थंगटा, इसमें तलवार का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये तीनों जो हैं भारतीय मार्शल आर्ट्स कहलाते हैं। इन चित्रों को आप बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आगे देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि और राज्यों में भी कुछ मार्शल आर्ट्स खेले जाते हैं, हमने उनका पता करना है और यहाँ पर लिखना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आपने राज्य का नाम बताना है, कौन से राज्य में मार्शल आर्ट्स खेला जाता है, फिर उस मार्शल आर्ट का नाम भी लिखना है, और ये किस अवसर पर खेला जाता है वो आपने बताना है। उसमें कौन सी विशेष पोशाक वस्त्र पहने जाते हैं वो बताने हैं, और उसका क्या उद्देश्य होता है वो आपने बताना है।
तो सबसे पहले मैंने तमिलनाडु का लिखा है। तमिलनाडु में राज्य में सिलंबम क्या है? सिलंबम मार्शल आर्ट का नाम है। और ये कैसा खेल है? इसमें किसी जंगली जानवर से सुरक्षा हेतु खेला जाता है और इसमें टी शर्ट और निक्कर पहनकर इस खेल को खेला जाता है। सिलंबम नाम है, सिलंबम। और इसमें आत्मरक्षा की जाती है। आत्मरक्षा सब में की जाती है। कोई भी जो ये मार्शल आर्ट है वो आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही होते हैं। अगला देखिए, पंजाब में खेला जाता है गतका, इसका दूसरा नाम है गदा। क्या बोलते हैं? गदा। पंजाब में गतका है मार्शल आर्ट और उसमें कृपाण और तलवार को प्रयोग किया जाता है। और ये जब कोई गुरु पर्व आता है उस समय ये इस मार्शल आर्ट को करते हैं। इसमें क्या डालते हैं? पगड़ी, लंबा कुर्ता और पैजामा पहनते हैं ये, ठीक। और ये भी आत्मरक्षा के लिए है। उसके बाद महाराष्ट्र में मर्दानी खेल, ये देखिए ये वाला मर्दानी खेल महाराष्ट्र का आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। और ये भी त्योहार पर खेला जाता है। इसमें भी पैजामा, कुर्ता व कमरबंद। ये देखिए कमरबंद, ये देखिए लाल रंग की इसने चुन्नी बांध रखी है, इन्होंने भी बांधी हुई है कि कुर्ता खुला खुला उलझे ना, इस वजह से। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है मणिपुर में। मणिपुर का थंगटा, जो भी हमने यहाँ पर देखा है, ये देखिए। और ये भी त्योहार पर खेला जाता है। इसमें टाइट पजामा व कुर्ता पहना जाता है, ये देखिए। और इसके बाद ये भी आत्मरक्षा के लिए होता है। तो बच्चों ये आपने बार बार इसको पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है, तभी आपको इन खेलों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब हम इसी वीडियो में इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पेज को समझेंगे।